हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित प्लस में। और जैसा कि आपको पता ही है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है अभी और इसमें एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 3-4 क्वेश्चन किए थे। और आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। इस सेकंड वीडियो में क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें से आपको क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जो भी है उससे पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। पहले तो क्या समझना, देखिए सर हम कुछ चीजें ये समझ चुके थे कि सर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये था सर माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये था सर सी बाई ए। ये चीज आप कहते हैं, मैंने ये इस चीज को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब सर कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या होता है सर। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास आएगा उसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है, मतलब उसमें अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और साथ में अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए सर। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है लेकिन सर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। चलो करते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसमें देख लीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, ये देखो इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही सर दूसरा फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला सर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हमें पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा और सेकंड ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। अब कहोगे सर ये कन्वर्ट तो हो चुका है, अल्फा प्लस बीटा तो आ चुका है, लेकिन सर ये क्या आ गया, ये तो हम जानते ही नहीं है। तो इसका भी आप फॉर्मूला सुन लीजिए। तो इसका फॉर्मूला रहेगा अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इसका क्या, इसका होल स्क्वायर और साथ में माइनस 4 अल्फा बीटा। ये करने के बाद में और हम लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, साथ में माइनस है अल्फा बीटा है, और यहाँ पे अल्फा बीटा के साथ में एक आपको 2 और लगा देना है। ये ध्यान रखना है, क्या लगा देना है 2, मतलब यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा ये रहेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले आपको क्या करने हैं और आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इतना ध्यान रखने के, अगर आप इतना ध्यान रख पा रहे हैं तो उसके बाद में ये क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पॉलिनोमियल में लिख ले रहा हूं, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सर ये हमें दे रखा है और हमसे क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू पूछी है हमसे, वैल्यू पूछी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सर ये वैल्यू पूछ रही है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो कैसे बताएंगे सर वैल्यू को, सबसे पहले आपको अगर इस तरह की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपको करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। कर लेना है फाइंड, तो सर फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो माइनस तो ऐसे रहेगा, लेकिन सर बी की वैल्यू कितनी, तो बी की वैल्यू आप जान चुके हैं कल की वीडियो में 1, ए की वैल्यू 1, ओवरऑल आंसर कितना सर -1। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी की वैल्यू सर, सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1, ओवरऑल जो आया वो आया -2। दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो ये वैल्यू आ चुकी है और एक वैल्यू ये आ चुकी है, दो वैल्यू हमारे पास है, एक अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, कैसे करेंगे, तो सर पहले हमें ले लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सर बीटा और अल्फा का एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से डिवाइड किया अल्फा, अल्फा करेंगे ऊपर तो अल्फा स्क्वायर प्लस सर अल्फा से डिवाइड किया बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला तो हमें भी पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपको, ये फॉर्मूले तीनों याद होने चाहिए। तीनों फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है आपको तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपसे होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। चलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर ये तो हम जानते हैं कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा इसका क्या होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में
अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। इतना करने के बाद में सर अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की सर वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली है -1। चलिए यहां से आगे इधर कर ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, सर इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है -2, तो ये -2 लगा दीजिए, ये -2 फॉर्मूले वाला, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, अपॉन में कितना अल्फा इंटू बीटा, सर इसकी वैल्यू फिर से वही -2 लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अपॉन -2, आंसर सर ये हमारा बन जाएगा 4 1 ये हो जाएगा 5 और अपॉन में माइनस, ये रहा अपना आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, यही फॉर्मूला देखो आप बार बार लगेंगे, जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी करना है, तो क्वेश्चन इस बार करना वही है, इस बार हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, कितना है पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो इस बार हमसे वैल्यू थोड़ी चेंज है, इस बार हमसे पूछ रहे हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर ये बताइए आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, करना वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सर, इसका क्या लेंगे एलसीएम, चलो एलसीएम तो बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को फाइंड कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जब भी ये वैल्यू पूछेगा तब तब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को हमें फाइंड कर लेना है। चलो फाइंड करते हैं, तो सर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो हम तो जानते हैं सर माइनस बी वाई होता है, और माइनस ऐसी रहेगा, बी की वैल्यू सर -5 विद साइन लेना है, और ए की वैल्यू 1, तो सर ओवरऑल जो आएगा वो आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस मतलब 5, तो +5। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सर सी बाई ए, और सी की वैल्यू कितनी, तो सी की वैल्यू सर 4 और ए की वैल्यू 1, तो इसका भी कितना आ गया ओवरऑल, ये आया सर 4, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, देन चलिए करते हैं इस वैल्यू को फाइंड। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बनाना है सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा इंटू बीटा है लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम लेना है तो अल्फा से डिवाइड किया सर बीटा आएगा, यहाँ पे बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा से डिवाइड किया अल्फा बचा, अल्फा की मल्टीप्लाई ऊपर अल्फा माइनस, सर यहाँ पे तो डिवाइड में 1 होगा, इसके अपॉन कितना होगा, इसके अपॉन में होगा 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो सर अल्फा बीटा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो देखिए आप अल्फा प्लस बीटा ये कन्वर्ट हो चुका है, माइनस ये 2, और सर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख ले रहे हैं अल्फा बीटा इसका क्या होल स्क्वायर, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यू इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। सर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5, अल्फा इंटू बीटा 4 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 4 स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा 4, तो ये आ जाएगा अपना ये आ जाएगा कितना 5 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 टू जा 32 और अपॉन में 4, तो सर ये आंसर जो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 5 माइनस 32 मतलब -27 और अपॉन में 4, तो ये आंसर हमारा आ चुका है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया है अभी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज क्वेश्चन है इसमें, और इसमें जो है क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रहा है, दूसरा पॉलिनोमियल पूछा है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें जीरोस दे रखे थे और पॉलिनोमियल हमसे पूछ लिया था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल ही पूछा है। ऐसा कैसा क्वेश्चन है, तो इसमें पहले हमें जीरोस फाइंड करने का है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए आप, इसके जीरोज हैं अल्फा स्क्वायर और क्या है बीटा स्क्वायर, दो जीरोज हैं। चलिए पॉलिनोमियल लिखते हैं पहले। पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, लिखते हैं। तो सर पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल होने के साथ साथ हमें दूसरा पॉलिनोमियल एक फाइंड करना है। एक दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसके जीरोज हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो इसके जीरोज हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of this polynomial of this polynomial। तो अगर इसके पॉलिनोमियल के अगर ये अल्फा बीटा जीरोज हैं तो ये सर सम कितना आ जाएगा इन जीरोज का? तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए सर ये आ जाएगा माइनस और माइनस 5/6, सर आंसर आ जाएगा 5/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सी बाई ए और सर सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 6। ये आ चुके हैं। हमें क्या करना है? हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है, इसके जीरोज अल्फा और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। चलिए, दूसरा जो पॉलिनोमियल निकालना है वो अल्फा स्क्वायर दे रखा है, लेकिन हम अपनी तरफ से लेट करते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश। तो हम लिखेंगे लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द जीरोज ऑफ required quadratic polynomial। सर अल्फा डैश और बीटा डैश हमने लेट किए हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? तो सर एक जीरो जो है मतलब अल्फा डैश को हम लेट कर ले रहे हैं। अल्फा डैश क्या है? अल्फा डैश अल्फा स्क्वायर है और बीटा डैश को लेट कर ले रहे हैं बीटा स्क्वायर। तो एक बात ये बताइए आप, तो अगर हमें अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सर? तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना? सर अल्फा स्क्वायर है हमारे पास में नहीं बता सकते हैं, फिर वो कंडीशन बन गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या सर? अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे 3 फॉर्मूले, उसी में एक फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है सर होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सर वैल्यू निकाल चुके हैं इनकी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/6। चलिए इधर करते हैं, तो 5/6 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया है, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सर अल्फा बीटा 1/6, 1/6। तो सर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2/6। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 36, सर 25 माइनस कहाँ से गड़बड़ तो ये वैल्यू हमें दे रही है। चलिए वैल्यू हम लगाते हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/6 लगा दीजिए यहाँ पे। तो सर ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सर 2 और अल्फा बीटा कितना दे रहा है? तो सर अल्फा इंटू बीटा दे रहा है 1/6। तो सर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2/6, 36 एलसीएम ले लेंगे तो इतना क्या जाएगा? सर यहाँ पे 36 डिवाइड करेंगे तो सर ये आ जाएगा 25 माइनस 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा सर 13/36। ये आ चुका है हमारा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। और हमें क्या करना है? और हमें प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा इनका। चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो सर अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो अल्फा डैश कितना है? सर अल्फा डैश तो अल्फा स्क्वायर था और बीटा डैश, सर बीटा डैश कितना है? बीटा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1/6, 1/6 इसका होल स्क्वायर, सर ये आ जाएगा 1/36। ये इतना आ गया है। लेकिन हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस क्या थे? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हम सर इसने दे रखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और हमने उसको लेट कर लिया है अल्फा डैश और बीटा डैश। आप बताइए कि अगर जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं तो
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए आप जानते हैं। देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल सर आप जानते ही हैं, कल पढ़ा था हमने कि सर फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन सर यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन हमने किसको लेट किया है? हमने किया है अल्फा डैश बीटा डैश। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे अल्फा डैश बीटा डैश अल्फा डैश बीटा डैश। चलिए करते हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। तो जब वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा के, लगाइए वैल्यू, एक्स स्क्वायर तो सर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, हमने अभी ये निकाला है। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश जब हमने सॉल्व किया था तो सर ये आंसर आया था अपना 13/36 13/36 इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश प्लस इसकी वैल्यू सर अभी आ गई कितनी? 1/36 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप 36 एलसीएम भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। सर क्या कर सकते हैं आगे इसको आंसर, वैसे यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मार्क्स जितने मार्क्स का होगा 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप करना चाहें 100 कैसे करेंगे आगे का, तो आपको क्या करना है? 36 यहाँ से एलसीएम ले लेना है और बाहर ले लेना है। 36 अगर कॉमन लेंगे अंदर से सर ये आ जाएगा k/36 और अंदर हो जाएगा ये 36 यहाँ से सर लिया है कॉमन, यहाँ पे था नहीं तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। और सर ये के भी कांस्टेंट है, 36 भी कांस्टेंट है, ये ओवरऑल सर ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की जगह आप के भी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे फिर से के ही लिख दे रहे हैं, के को कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, के या के डैश आप कुछ भी लिख दीजिए। तो हमने के ही लिख दिया है और बाकी अंदर 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 1, ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन सर थोड़ा आपको लॉन्ग तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा आपका, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ऐसा ही ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में इस बार जो क्वेश्चन है सर इसमें दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। पॉलिनोमियल क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है और हमसे कह रहा है कि फाइंड या फॉर्म या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस बार जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसमें आपको जीरोज दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे 1/अल्फा और 1/बीटा, दो जीरोज हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। मैंने ये क्वेश्चन रफ नहीं किया है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें बस थोड़ा सा करेक्शन करके और सेम ही क्वेश्चन होते हैं, ये बस इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब यहाँ पे अभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे दिया था, कभी अल्फा माइनस बीटा दे देगा, या अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस 4, अल्फा माइनस 4, अल्फा माइनस 3, अल्फा प्लस 2, 1/अल्फा, कुछ भी दे सकते हैं। आपको इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा पहले? तो सर हमने क्या कर लिया, ये हमें दे भी रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है। तो हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दे रहे हैं और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड कर ले रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सर ये होता है -b/a। तो माइनस और b की वैल्यू सर यहाँ पे दे रखी है -8 और a की वैल्यू सर 3, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 8/3। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और c की वैल्यू है 4, a की वैल्यू 3, तो सर 4/3 आ गया है। ये हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है उसके हमें जो जीरोज हैं वो हमें लेट कर लेने हैं। तो हमने लेट कर लिया है अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द जीरोज। तो अगर जीरोज हैं तो अल्फा डैश को हम लेट कर, देखो हमने लेट किया है अल्फा डैश, लेकिन सर इन्होंने क्या देखा? तो इन्होंने देखा है अल्फा डैश को 1/अल्फा और बीटा डैश को, तो बीटा डैश को ये कहना चाह रहा है 1/बीटा। तो हम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल दे रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में, और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भी निकाल दे रहे हैं। तो सर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा डैश की वैल्यू है 1/अल्फा और सर बीटा डैश की वैल्यू 1/बीटा। बाकी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो सर ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, डिवाइड करेंगे तो सर अगर अल्फा से डिवाइड किया हमने तो बीटा बचेगा और बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा। और सर ये वैल्यू तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ये सर अल्फा प्लस बीटा हो, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में 8/3।
3, 8/3। और अल्फा इंटू बीटा की तो ये सर ये आई थी 4/3, 3 3 कैंसिल हो गया है, 8/4 और 4 से भी डिवाइड करेंगे सर ये आ जाएगा 2। तो ये आ चुका है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अब फाइंड कर लेना है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, इनका प्रोडक्ट। तो अल्फा डैश की वैल्यू 1/अल्फा, बीटा डैश की 1/बीटा, तो सर ये आ जाएगा 1/अल्फा बीटा। और सर 1/अल्फा बीटा, देखिए सर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 4/3, तो सर ये आ जाएगा 4/3। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो सर 3 ऊपर 4 नीचे, तो सर वैल्यू आ चुकी है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। लेकिन हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए निकालते हैं। देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो फॉर्मूला होगा क्या? फॉर्मूला होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन सर अल्फा बीटा नहीं है इसके रूट्स, इसके जीरोस। इसके जीरोस क्या है? इसके जीरो है अल्फा डैश बीटा डैश। तो आप क्या कर दीजिए, अल्फा की जगह पे अल्फा डैश, बीटा की जगह बीटा डैश, यहाँ पे अल्फा डैश बीटा डैश। बताइए इनकी वैल्यू कितनी आई थी? तो वैल्यू यहाँ पे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू सर ये आई है, और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश सर ये आई 3/4। चलो लगाते हैं वैल्यू। तो जब वैल्यू लगाएंगे तो सर ये हमें देखने को मिलेगा k और इंटू में क्या एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 2x प्लस इसकी वैल्यू सर 3/4। यही हमारा आंसर। अगर आपको आगे छोड़ना है थोड़ा सा आप कर सकते हैं सॉल्व। तो आप क्या करिए 4 को एलसीएम ले लीजिए और बाहर ले लीजिए। तो बाहर जब आएगा तो k/4 और ये हो जाएगा सर 4x² माइनस 8x प्लस 3। सर k/4, k कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, ओवरऑल कांस्टेंट। तो आप इसकी जगह पे फिर से k लगा दीजिए, c लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हम लोग k लगा रहे हैं तो ये 4x² माइनस 8x प्लस, ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमसे इन्होंने पूछा था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? और अगर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। क्वेश्चन में इस बार क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड में, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होती है उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ है। और जो अभी हमने क्वेश्चन करना है ये आए थे बेसिक में। स्टैंडर्ड में आया था एक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड में आया था और एक क्वेश्चन बेसिक में आया था। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है ax² माइनस एक्स प्लस सी। कितना? ax² माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया ax² माइनस एक्स और प्लस सी। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेना है, और क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेना है। तो इस बार जो जीरोस दे रखे हैं वो दे रखा है अल्फा माइनस बीटा और सॉरी अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस 3। तो पहले हमें क्या करना है? पहले में सर हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया है, इसके जीरोज हैं। अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा सर माइनस बी बाई ए होता है। लेकिन सर यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? सर बी की पहले तो देखो माइनस, तो सर फॉर्मूले में है, और बी की वैल्यू -1। ए की वैल्यू, सर ए की वैल्यू तो ए रहेगी, तो सर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/a। और यहाँ पे सी की वैल्यू, सर सी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू ए ही है। तो क्या हुआ सर? वही तो आ गया वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें जो पूछा है उसमें जीरोज अल्फा -3 और बीटा -3 है। तो क्या करना है? अल्फा डैश बीटा डैश तो मानना ही पड़ेगा आपको। और अल्फा डैश सर हमने माना है अल्फा डैश, लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है अल्फा -3। और बीटा डैश क्या दे रखा है? बीटा डैश के लिए कहना चाह रहे हैं कि बीटा -3। तो सबसे पहले हमें इनका सब निकालना है, अल्फा डैश बीटा डैश का, और इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये अल्फा डैश की वैल्यू अल्फा -3 और बीटा डैश की वैल्यू बीटा -3। तो सर ये अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा भी प्लस का है बीटा भी प्लस का, दोनों को पास में लिख दो। ये -3 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। ये माइनस कितना? तो सर ये हो जाएगा 6। और इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सर कितना है? सर ये आया है 1/a। चलिए लगाते हैं, ये सर पीछे कराया गया है, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 1/a -6 ये अपना आ चुका है। बाकी ऐसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वरना इतना ही ले सकते हैं। चलिए ऐसे भी ले लेना, अगर ऐसे लेना चाहो तो ये हो जाएगा सर 1, ऐसे भी लेंगे तो ये a और ये हो जाएगा 1 - a। इतना हमारा ये आ चुका है। तो ये आया है हमारा सम ऑफ
जीरोज, मतलब अल्फा और बीटा डैश का सम। और निकालते हैं इनका प्रोडक्ट, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो सर अल्फा डैश कितना, अल्फा डैश है अल्फा माइनस 3, और सर बीटा डैश बीटा माइनस 3 है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा की अगर बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा की 3 से करेंगे तो माइनस 3 अल्फा, और अगर बीटा ही करेंगे माइनस 3 से तो माइनस 3 बीटा, और माइनस 3 के माइनस 3 से तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9। सर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कुछ कॉमन है इन दोनों से, क्या कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन है सर माइनस 3। अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो सर ये हो जाएगा अल्फा प्लस का, और बीटा भी क्या रह जाएगा सर प्लस का, और बाकी 9। अभी पूरा हमारा क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए वैल्यू लगाते हैं इसमें, तो वैल्यू सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो है सी बाई ए माइनस 3, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 1 बाई ए, और ये प्लस 9। चलिए ए एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस 3 प्लस 9 ए। ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल से हम जानते हैं कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। चलिए वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। तो वैल्यू सर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, निकालते निकालते सर ये वैल्यू आई है। चलिए वैल्यू लगाते हैं, तो वैल्यू है सर k इंटू में एक्स स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा माइनस ये वैल्यू कितनी 1 माइनस ए अपॉन ए और इंटू में एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू ये वाली कितनी सी माइनस 3 प्लस 9 ए और अपॉन में ए, ये रहा। चलिए हम यहाँ से कॉमन लेते, सर एलसीएम ले रहे हैं, ए को एलसीएम लेके कॉमन बाहर ले लेंगे, तो के अपॉन ए अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए, लेकिन ए हमने अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पे था नहीं अपॉन में, इसलिए हमने ऊपर लगाना ही पड़ेगा, तो ए, तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस सर ये हो जाएगा सी माइनस 3 प्लस 9 ए। ये रहा अपना फाइनल आंसर। बाकी अब के अपॉन ए, के कांस्टेंट सर ए कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये पूरा कांस्टेंट। आप यहाँ पे के डैश लिख सकते हैं या के ही लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए और एक्स प्लस सी माइनस 3 प्लस 9 ए, ये रहा अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपने कर लिया होगा और आप आंसर को मैच भी कर लीजिए कि आंसर आपका ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इस बार जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि एक हमें क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इसमें जो है हमें जीरोज दे रखे हैं, जीरोज का रेशियोज देखा है, जीरोज का रेशियो कह रहे हैं, इसके जीरोज का रेशियो जो है वो कितना है 3:4, 3:4 रेशियो दे रखा है। तो एक बात आप जानते हैं कि अगर हमें रेशियो हटाना है तो हमें क्या करना है, उसके साथ में नंबर्स के साथ में कुछ ना कुछ आपको अलग से अपनी तरफ से कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो आप उस रेशियो को अलग अलग कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो और हमसे कुछ प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है ये भी 2025 में पिछले साल आया था। तो इस बार जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और हमें जो जीरो है उनका रेशियो कितना देखा है, रेशियो देखा है 3:4। सर जीरोस का रेशियो, चलो पहले लेट करते हैं, लेट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का जो हमें रेशियो दे रखा है वो दे रखा है सर 3:4। अगर हमें अलग करना है तो क्या करेंगे, तो सर अल्फा हो जाएगा आपका 3 और साथ में कुछ लगा दीजिए, एक्स लगा नहीं सकते क्योंकि एक्स इसमें पहले से इंट्रोड्यूस है, तो एक काम कर दिया आप लगा दीजिए के, तो ये अल्फा 3 के हो गया। और आप बताइए अगर तो इस बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा 4 के, अल्फा 3 के बीटा 4 के। अब हमें क्या करना है, हमें इस के को यहाँ से हटाना है और के की वैल्यू जो आएगी सर यहाँ पे लगानी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप एक बार बताइए कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, तो सर सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू सर 3 के, बीटा की वैल्यू 4 के,
इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, 3k 4k 7k इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो सर यहाँ अगर यहाँ से k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और एक चीज और समझ लीजिए, हमें b बताइए b की वैल्यू कितनी है, आप देख के बताइए। तो b की वैल्यू सर यहाँ पे b की जगह पे a दे रखा है और c की जगह पे b दे रखा है, और a की जगह पे सर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सर कितना होगा 1 होगा। चलिए लगाते हैं वैल्यू को। तो b कितना, b की जगह पे a, और a की जगह पर सर a की जगह पे 1। अगर यहाँ से देखा जाए k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आ जाएगी सर यहाँ से k इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a और अपॉन में कितना 7। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, ना इसमें a पता है ना k पता है। चलिए अब हमारे पास हमने अभी जो निकाला है वो सम निकाला है, और हम निकालते हैं एक रिलेशन और दूसरा रिलेशन यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो रहता है वो होता है सी बाय ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सर अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा अल्फा हमारे पास कितना 3k, और बीटा कितना, बीटा बीटा हो गया सर 4k, और सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू सर b, और ए की वैल्यू वहां पे 1। तो 3k इंटू 4k, तो 3 4 जा 12, और k इंटू k स्क्वायर इक्वल्स टू b बाय 1 मतलब b। अब क्या करना है, अब जो हमने k की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, वो आप k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, और देखते हैं क्या बनता है, क्या प्रूफ करना है वही बनता है। चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। करिए फर्स्ट से, तो सर k की वैल्यू माइनस पे a अपॉन 7 है, चलिए लगाते हैं 12 माइनस a अपॉन 7 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू b हो जाएगा 12, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू b। सर ये 49 डिवाइड में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो सर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 12a स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 49b। आप देख लीजिए जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था सर वही प्रूफ ओके आ गया, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी 2025 में आया था, तो मैंने सोचा करा देते हैं। तो आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए हैं, चलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज में आते हैं, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको जो है चैप्टर पॉलिनोमियल से देखने को मिलेंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 क्वेश्चन है, और एक पहला क्वेश्चन है, उसमें हमसे कहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, और हमसे पूछा है कि वैल्यू बताइए आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट आ गया है आपका फॉर्मूला, आपको वही यूज करना है जो फॉर्मूला बताया है, स्टार्टिंग में बताया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, आप एक बार बताइए। सर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और हमारा आंसर फटाक से 1-2 लाइन में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, और हमसे पूछा क्या है, देन हमसे पूछा है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसका। सर इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, सर इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस बी बाई ए होती है, तो माइनस बी अपॉन ए होती है सर। देखना यहाँ पे माइनस तो होता है लेकिन बी, सर बी की जगह पे माइनस ए, माइनस बी अपॉन में ए, सर ए की वैल्यू 1, इसका क्या होल स्क्वायर हो गया माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सर सी की वैल्यू माइनस बी है, सी की जगह पे माइनस बी दे रखा है, और माइनस होता है सी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू सर 1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस कितना भी माइनस हो, स्क्वायर करने के बाद में सर ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 बन गया स्क्वायर 1 माइनस, ये हो जाएगा सर माइनस माइनस प्लस और 2b। ये रहा अपना आंसर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपना कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें एक जीरोस दे रखा है, कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना, मतलब दे नहीं रखा है, वो कह रहे हैं एक जीरो जो है वो दूसरे वाले का क्या है ट्वाइस है, दूसरे वाले क्या है
ट्वाइस। अगर एक को हमने मान लो के लेट कर लिया तो दूसरा कितना होगा सर, दूसरा होगा उसका ट्वाइस मतलब 2k। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो इस बार जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k। एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k। सर ये हमारे पास हमारा पॉलिनोमियल, ये सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें अगर हमें पहले क्या करना है, हमें लेट कर लेना है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अगर ये जीरोज है तो इसका मतलब सर अल्फा और बीटा कह रहे हैं एक जो जीरो है वो दूसरे वाले का ट्वाइस है। तो अगर मान लो मैं इसको अगर के लेट कर लूं तो सर दूसरा हो जाएगा इसका डबल मतलब 2k। चलिए जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अप्लाई किया था वही अप्लाई करते हैं। पहले इसका रिलेशन लगाएंगे हम सम। सम वाला सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू k और बीटा की वैल्यू 2k। अल्फा की वैल्यू k और बीटा की वैल्यू 2k। सर b की वैल्यू तो सर -3 और साथ में k भी दे रखा है अपॉन में a। सर a की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 2k, ये हो जाएगा 3k इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3k। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है, देखिए आप समझिए इस चीज को कि हमने क्या करा, हमने के को इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन के सर क्वेश्चन में भी था। तो आपको यहाँ पे के ना लेट करके आप कुछ और लेट कर लेंगे आप। तो क्या लेट कर लेंगे सर ऐसा, तो कोई कांस्टेंट, चलो लैम्डा लेट करते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे एक काम कर दीजिए, अल्फा को लेट कर दीजिए लैम्डा। सर ये हो जाएगा 2 लैम्डा और ये लैम्डा अल्फा की जगह पे लैम्डा लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा और ये लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सर ये हो जाएगा 3 लैम्डा। क्योंकि हमने लैम्डा को अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है अपनी तरफ से, इसलिए हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को निकाल दे रहे हैं। सर लैम्डा आ जाएगा यहाँ से कितना, लैम्डा आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल। तो सर लैम्डा आ चुका है कितना, लैम्डा आ चुका है लैम्डा की वैल्यू के इक्वल आ चुकी है। अब सर हमने अभी फर्स्ट रिलेशन को यूज किया है, सेकंड रिलेशन, सेकंड होता है प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट सर अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, ये होता है सी बाय ए। अल्फा सर अल्फा है लैम्डा, सर बीटा बीटा है 2 लैम्डा और यहाँ पे सर सी। तो सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू सर 4k दे रखी है और ए की वैल्यू सर ए की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4k। और हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो है यहाँ से लैम्डा की वैल्यू के को हमने फाइंड किया था, तो हमें क्या करना है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना है। अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो सर ये हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और इक्वल्स टू 4k। 4 को इधर शिफ्ट कर दिया तो सर ये हो जाएगा -4k, उधर 0। आप देख लीजिए अगर हम लैम्डा की जगह पे k पुट किया है और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कुछ कॉमन है। सर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और k कॉमन है। तो 2 कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, एक k बैठ रहेगा। सर k कॉमन ले लिया है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमने क्या किया, इसको अगर 0 किया 2k को तो k की वैल्यू कितनी मिल गई, सर k की वैल्यू मिल गई 0। और हमने k - 2 को अगर 0 किया तो सर k की वैल्यू कितनी मिली हमें, यहाँ से k की वैल्यू मिली हमें 2। अब k की वैल्यू 0 को हम इसलिए नहीं ले सकते हैं, कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर k को हमने कंसीडर किया 0 तो आप देखिए आप k की वैल्यू आई है, k की वैल्यू अगर 0 है तो आप देख लीजिए लैम्डा की वैल्यू 0 होगी। और अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब सर अल्फा भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे बीटा भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0 कंसीडर नहीं करेंगे। तो चाहे आप k0 मतलब k0 का मतलब लैम्डा 0, क्योंकि k और लैम्डा दोनों क्या है, इक्वल है। तो k0 तो लैम्डा 0 सर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए इसे यहाँ से आपको सॉरी हो रहा होगा, इधर करते हैं। k की वैल्यू 0 तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0 हम कंसीडर नहीं करेंगे। k की वैल्यू 2 तो सर इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 2। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो आप ये बताइए सर जीरोज हमारे क्या क्या हो जाएंगे। तो जीरोज में अगर हम पुट कर दें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे तो सर एक तो हो जाएगा अपना 2 और दूसरा सर 2 टाइम्स है इसका, सर एक 2 तो दूसरा हो जाएगा उस पर डबल मतलब कितना 4। देयरफॉर जीरोज आर, तो जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज आर सर एक तो हो जाएगा अपना लैम्डा था, एक 2 लैम्डा था, तो एक हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 2 and 4।
दूसरा हो जाएगा उसका 2 टाइम्स, ट्वाइस था ना, तो 2 और 4, ये रहे अपने आंसर। उम्मीद समझ में आया है। अब देख लीजिए आप इसमें सर कौन सा, तो हमसे जो पूछ रहे थे जीरोज ना पूछ के हमसे ये कह रहे थे वैल्यू ऑफ के की बताइए, तो के की वैल्यू क्या रहेंगी, तो के की वैल्यू हमारे पास आप देख लीजिए आंसर तो हमारा पहला आ चुका था, तो के की वैल्यू हमारे पास दो आई है सर, एक तो आई है 0, एक आई है 2। अब यहाँ पे भी ऑप्शन में हमें 0 कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हम पता है कि के से कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों का ऑप्शन बी रहा। तो आपको समझ में आया है। और एक बात समझ लीजिए कि ध्यान रखिए आप, साथ में आप नोटबुक और पेन को साथ में लेके बैठिए, जिससे कि आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो खुद से करके देखेंगे, क्वेश्चन को खुद से करेंगे। क्वेश्चन अगर हो पा रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो पा रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए आप, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप लगभग इसमें 10-12 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप ये कर लेंगे तो आप आराम से सेकंड चैप्टर को पूरा आसानी से कवर कर लेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।